मैं आपसे ये नम्र निवेदन कर रहा था कि भाई भोग के लिए योग का उपयोग मत करो। अगर हम भोग के लिए योग का उपयोग नहीं करेंगे तो बोध और प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप। क्योंकि जिससे दूरी नहीं रहती उससे भेद भी नहीं रहता, और जिससे भेद नहीं रहता उससे भिन्नता नहीं रहती। तो जो वास्तविक जीवन है या मानव का जो चरम लक्ष्य है, उससे दूरी न रहे, उससे भेद न रहे, उससे भिन्नता न रहे, अथवा यूं कहो कि जिससे हमारी दूरी हो ही नहीं सकती, भेद और भिन्नता हो ही नहीं सकती, वही हमारा आपका अपना है और वही वास्तविक जीवन है। तो आप किसी दृश्य से के साथ ये बात नहीं लगा सकते। ऐसा कोई दृश्य आपको नहीं मिलेगा जिससे दूरी, किसी न किसी अंश में दूरी न रहे, भेद और भिन्नता न रहे। क्या राय है? ये बात समझ में आती? कोई दृश्य ऐसा हो सकता है जिससे सर्वांश में दूरी और भेद और भिन्नता नाश हो जाए? जी, हो ही नहीं सकता। अब देखिए, आप ये बोल रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, ये सीख करके नहीं बोल रहे हैं, ये किसी प्रमाण के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। फिर अपने अनुभव का आप अनादर न करें। जिससे हमारी कभी किसी अंश में भी दूरी रहती है उससे सदा के लिए दूरी हो जाती है। अलग कौन होता है? जो अलग है। मिलता कौन है? जो मिला है। अगर ये बात आपको अपनी बात जच जाए, ये रहस्य स्पष्ट हो जाए कि जो अलग है सो ही अलग होगा। और देखिए, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है? किसी प्रियजन का शरीर छूट गया, अब लोग दुखी हो रहे हैं। अब सोचो तो सही, वो प्रियजन का शरीर तुमसे अलग था कि नहीं? गहरी नींद में नित्य अलग होते हैं हम एक दूसरे से कि नहीं? क्या राय है? अलग होते हैं। तो जो अलग है वही तो अलग होगा, जो अलग नहीं है वही तो मिलेगा। तो दृश्य से अतीत जो स्वतः सिद्ध तत्व है वो कभी किसी से अलग नहीं है। अतः उसी की प्राप्ति होगी और समस्त दृश्य क्योंकि भिन्न है इसलिए अलग होगा, अभिन्न नहीं है इसलिए अलग। देखिए, भिन्नता भी कई प्रकार की होती है। आप विचार करके देखो, कारण की एकता में भी कार्य में भिन्नता हो जाती है। जैसे प्रकाश के बिना रूप नहीं बनता और प्रकाश के बिना आंख नहीं देखती, लेकिन आंख का देखना और रूप, इन दोनों में भिन्नता मालूम होती है कि नहीं जी? लेकिन कारण की भिन्नता है क्या जी? जैसे आकाश के बिना शब्द नहीं बनता और आकाश के बिना आपका कान सुन भी नहीं सकता, ये नियम है। तो मैं ये निवेदन करता था कि संसार में जो एक तो भिन्नता इस प्रकार की है कि कारण की तो एकता है, कार्य में भिन्नता है। क्योंकि आकाश ही कारण है शब्द का और स्रोत का, है? जल ही कारण है रस का और रसना का। इस प्रकार आप देखेंगे कि सृष्टि में जो भिन्नता है वो कारण की एकता को लेकर के
एकता, कारण की एकता होने पर भी भिन्नता है। और हमारे जीवन में जो भिन्नता है, मालूम होती है कि हमारा जीवन कब मिलेगा, हमसे अलग है, वो विस्मृति की भिन्नता है, वो भूल जनित भिन्नता है। भूल जनित जो भिन्नता है वो भूल रहित होने पर सदा के लिए मिट जाती है। विस्मृति से जो भिन्नता है, जो दूरी है, वो स्मृति से मिट जाती है। तो हमें जो चाहिए, हमारा जो अपना है, उसके हमारे बीच विस्मृति की भिन्नता है, भूल जनित भिन्नता है, स्वरूप से भिन्नता नहीं है। हमें जो चाहिए वो हम ही में है, हम उसी में हैं, स्वरूप से हम एक दूसरे से अलग नहीं है। चाहे आप एक का नाम जीव और एक का नाम ब्रह्म रख लीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इनमें स्वरूप से भिन्नता नहीं है, विस्मृति की भिन्नता है, भूल जनित भिन्नता है। जब हम दृश्य से विमुख हो जाते हैं तो वो जो भूल जनित भिन्नता है वो नाश हो जाती है, वो जो विस्मृति जन्य भिन्नता है वो नाश हो जाती है।